गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी एस रावत। आज हम पीएटी 2016 फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वह है पीएन संधि जो विभव नियंत्रक की तरह उपयोग की जा सकती है वह है। फर्स्ट ऑप्शन जेनर डायोड, सेकंड ऑप्शन टनल डायोड, थर्ड ऑप्शन गन डायोड और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है। पीएन संधि पीएन संधि जो विभव नियंत्रक की तरह कार्य उपयोग में ली जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनर डायोड बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जेनर डायोड होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निकट दृष्टि दोष के प्रयोग से सही हो सकता है। ए मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन उत्तल लेंस, सेकंड ऑप्शन अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन बेलनाकार लेंस, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे दूर करने के लिए हमेशा किस लेंस का उपयोग करते हैं हम? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस, मतलब अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। और जो दूरदृष्टि होता है, जो कौन सा होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का यूज करेंगे? हमेशा अपन उत्तल लेंस का यूज करेंगे। और जो बेलनाकार लेंस होता है उसके लिए बेलनाकार लेंस का यूज किसके लिए किया जाता है? एस्टिग्मेटिज्म। एक रोग होता है एस्टिग्मेटिज्म, ध्यान रखना। क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म या बोलते हैं, ठीक है, या एस्टिग्मेटिज्म के लिए किसका यूज किया जाता है? बेलनाकार लेंसों का यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? कॉनकेव लेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, उत्कृष्ट उत्कृष्ट दोलन की औसत ऊर्जा होती है। द एवरेज एनर्जी ऑफ क्लासिकल ऑसिलेटर इज। फर्स्ट ऑप्शन के टी, सेकेंड ऑप्शन हाफ के टी, थर्ड ऑप्शन 3/2 के टी, फोर्थ ऑप्शन के टी स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ के टी होगी। ठीक है। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्टैटिक एनर्जी होती है, वो भी क्या होगी? हाफ के टी होगी। जब और जो एवरेज एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जिसे बोलते हैं, जब उसको निकालते हैं तो क्या होगा? के प्लस यू। तो जब हम दोनों का एवरेज लिया जाता है तो कितना आंसर आता है? के टी आंसर आता है। कितना आएगा? के टी। तो इस जो उत्कृष्ट दोलन की औसत ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? के टी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा निर्वात में सफ़र करती है। हीट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम बाय। फर्स्ट ऑप्शन कंडक्शन, सेकंड ऑप्शन कन्वेक्शन, थर्ड ऑप्शन रेडिएशन, फोर्थ ऑप्शन नन। पहला ऑप्शन क्या है? चालन द्वारा। सेकंड ऑप्शन क्या है? संवहन द्वारा। थर्ड ऑप्शन क्या है? विकिरण द्वारा। तो याद रखना, जो निर्वात है, निर्वात में जो ऊष्मा गमन करती है या चलती है वो किसके द्वारा चलती है? रेडिएशन के द्वारा चलती है या विकिरण द्वारा चलती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विकिरण द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है किसके बीच होती है? तो ध्यान रखना, जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है कितनी? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कहाँ तक होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। क्या है? दृश्य प्रकाश। इसमें हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, मतलब कैसा रंग, और इसी जो क्रम होगा दृश्य प्रकाश का क्या होता है? विबग्योर होता है, BIBGYOR। ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऑरेंज और रेड। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हम कह सकते हैं, तो जो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं वो माइक्रोमीटर में दिए हैं। और माइक्रोमीटर हम कहाँ से लगा सकते हैं? 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर तक आंसर होगा इसका। 0.4 से लेकर कहाँ तक होगा? 0.7 माइक्रोमीटर तक होगा। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? 4 से 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड इज ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, किसी गतिमान कण के लिए निम्न में से कौन सा शून्य हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन विस्थापन, सेकंड ऑप्शन दूरी, थर्ड ऑप्शन चाल और फोर्थ ऑप्शन नन। तो सबसे पहली बात याद रखना, जो विस्थापन होता है, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है।
ठीक है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। चाल भी कैसी है? अदिश राशि है। जब याद रखना, विस्थापन कैसी है? सदिश राशि है। अब विस्थापन में कोई वस्तु इस ए बिंदु से चल रही है, इस ए से चली और ए पर ही आ गई, तो विस्थापन कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, विस्थापन कितना होगा? जीरो। जैसे मैं कहूँ इसमें, ठीक है, मैं क्या, जैसे मैंने बताया, जैसे कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? माना कि 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। ठीक है। तो वस्तु, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, यहाँ से बी पॉइंट तक चलता है और बी से वहीं आ जाता है फर्स्ट पॉइंट पर, तो याद रखना जहाँ से गया वो वहीं पर आ गया, तो विस्थापन कितना होगा इसका? जीरो। लेकिन दूरी कितनी होगी? दूरी 2 किलोमीटर इसने पहले चली और 2 किलोमीटर कितना बाद में चल रहा है, तो कितनी हो जाएगी दूरी? 4 किलोमीटर। तो दूरी हम ऐड करते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है। तो गतिमान कण के लिए क्या शून्य हो सकता है? विस्थापन शून्य हो सकता है, और दूरी और चाल कभी शून्य नहीं हो सकते। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर द्विपरमाणुक गैस की गतिज ऊर्जा प्रति ग्राम मोल होती है। कमरे के ताप मतलब रूम टेम्परेचर पर डाई एटॉमिक गैस की काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन क्या होंगे? 3 RT, सेकंड ऑप्शन 5/2 RT, थर्ड ऑप्शन 3/2 RT, फोर्थ ऑप्शन 1/2 RT। ठीक है। तो जो रूम टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी है डाई एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है? 3/2 RT होती है। ठीक है। इसको हम याद कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाभिक का घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब में किस क्रम का होता है? फर्स्ट ऑप्शन 10/4, सेकंड ऑप्शन 10/9, थर्ड ऑप्शन 10/13, फोर्थ ऑप्शन 10/17। जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो घनत्व हुआ कितना होता है? 10/17 होता है। कितना होता है? 10/17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्पण को जब एक दर्पण को 30 डिग्री पर घुमा दिया जाता है तब परावर्तित प्रकाश कितने कोण पर घूम जाएगा? जैसे कोई परावर्तित क्या है? ये कोई दर्पण है। क्या है? दर्पण है। इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और यहाँ से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ से परावर्तित हो रही है। ये क्या होगा? अविलंब होगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस मिरर को कितना एंगल घुमा दिया? 30 डिग्री एंगल घुमा दिया। मतलब कितना कर दिया? 30 डिग्री एंगल घुमा दिया। तो याद रखना, तो जो प्रकाश की किरण आ रही थी यहाँ पर आपतित होगी और यहाँ से कहाँ निकलेगी? इधर निकलेगी। तो 30 डिग्री हमने क्या घुमाया है? मिरर को घुमाया है। तो परावर्तित जो किरण होती है वह भी कितने एंगल घूम जाएगी? 30 डिग्री घूम जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 डिग्री इज करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या क्या दिए थे इसमें? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 15 डिग्री। तो आंसर इज करेक्ट क्या होगा? 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? तो इसका जो करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सेकंड ऑप्शन होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। थर्ड ऑप्शन होगा 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और फोर्थ ऑप्शन होगा 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो याद रखना, कभी भी जो चार्ज होता है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है। कभी भी किस में नहीं आएगा? फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू किस में नहीं आ रही है वो हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। तो क्यू बराबर जैसे मान के मैंने चेक किया, जो 1.6 इंटू 10⁻, कितना होगा? -19 कूलाम। इसमें हम किसका भाग देंगे? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसका भाग देंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इससे इस कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 कूलाम आवेश हो सकता है। करेक्ट है ये, सही। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? 4.8। इसमें भी वही करूँगा मैं सेम। 1.6, तो इसमें कितना आ जाएगा? 16×3 = 48। इसमें कितना आ गया? 3 होगा। तो ये भी हो सकता है। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो इसमें क्या होगा? 8 इंटू 10⁻⁻, कितना होगा? 19। अब क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 19 से 19 कट गया। इस जीरो को मैं हटाऊंगा यहाँ से, जहाँ आ गया जीरो, तो 16×5 = 80। तो कितना आ गया? 5। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब क्या देखेंगे अपन? 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
डिवाइड बाई कितना करूँगा मैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19 से 19 कट गया, 1.6 से 0 आ गई यहाँ पर, तो 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, कितने बज गए 12, और 16 × 7 = 112, मतलब 12 बज गए, तो 3.7 आ रहा है। तो याद रखना इसकी वैल्यू किस में आई है, फ्रैक्शन में आई है। 3.7, 0.5, 0.3 इसमें वैल्यू कभी नहीं आएगी। याद रखना इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा किस में आती है, मतलब नंबरों में आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइम में आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी इज करेक्ट होगा। 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम संभव नहीं होता। ठीक है, करेक्ट होगा डी, डेली इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दो सुसंगत ऊर्जा स्रोत विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं जब उनके मध्य कलांतर होगा। ध्यान रखना, दो सोर्स टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज। दो सुसंगत ऊर्जा स्रोत हैं जो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न कर रहे हैं जब उनके मध्य कलांतर हो। विनाशी व्यतिकरण जब उत्पन्न करते हैं दो, तो याद रखना इनमें कितने का कलांतर, जैसे कितने का कलांतर होता है, पाई का कलांतर होता है। कितने का होता है, पाई का, पाई बोलते हैं 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री का कलांतर होता है। ध्यान रखना, तभी विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पाई। तो इसमें ऑप्शन क्या कहती है, 2 पाई, पाई, पाई/2, 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाई आंसर, मतलब 1 डिग्री, 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन होगा उच्च ताप एवं निम्न दाब पर, सेकंड ऑप्शन होगा निम्न ताप एवं उच्च दाब पर, थर्ड ऑप्शन होगा सामान्य ताप एवं दाब पर, और फोर्थ ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा के लिए याद रहेगा। रियल आइडिया, रियल आइडिया लो फट देता है। कौन देता है, लो फट देता है। कौन देता है, लो फट देता है। एल ओ का मतलब क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, LOW मतलब लो प्रेशर। पी का मतलब क्या होगा, प्रेशर। प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और एच का मतलब क्या होगा, हाई। एच का मतलब क्या होगा, हाई टेम्परेचर। एच का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एच का मतलब क्या होगा, एच का मतलब क्या होगा, हाई टेम्परेचर। क्या होगा, HIGH, हाई टेम्परेचर। और टी का मतलब टेम्परेचर। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब व्यवहार करेगी, दाब कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ताप कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, उच्च ताप एवं निम्न दाब। उच्च ताप और निम्न दाब, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लोहे के गोले को गर्म किया जाता है तब उसका, जैसे कोई लोहे का गोला है, क्या है, गोला है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गर्म करूँगा, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी, इनमें से कोई नहीं। जब मैं इसको गर्म करूँगा ना, तो ध्यान रखना ये प्रसारित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैल जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणीय संवेग का विमीय मात्रक होता है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल की क्या होगी, ml2 ध्यान रखना, कोणीय संवेग का जो विमीय सूत्र होता है कितना होता है, ml2 T⁻⁻1 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉम्बे इज करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा होती है। फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक। सेकंड ऑप्शन ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ऋणात्मक। थर्ड ऑप्शन या तो धनात्मक या ऋणात्मक। तो याद रखना जो गुरुत्वीय विभव ऊर्जा होती है वो हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। कैसी होती है, ऑलवेज नेगेटिव या हमेशा ऋणात्मक होती है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सेकंड इज करेक्ट होगा। ठीक है, और कितना होती है गुरुत्वीय ऊर्जा या विभव, बराबर क्या होगा, -Gm/r। ठीक है, इतनी होती है, ध्यान रखना। जो माइनस आ रही है हमेशा के लिए नेगेटिव होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई पिंड
जो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है उसके संवेग में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो याद रखना, जो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, के बराबर 1/2 हाफ, वो क्या बोलते हैं, mv² होता है। अब mv² के मैं इसे संबंध किससे करना, संवेग से। संवेग के साथ क्या रिलेशन होगा, के बराबर p²/2m। जी क्या है, संवेग। p क्या है यहाँ पर, संवेग। p क्या है यहाँ पर, संवेग। तो ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा k/k बराबर 2 × डेल्टा p/p। जब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसमें कितना, 125%। 125% की इंक्रीज होगा, ध्यान रखना। तो कितना इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका गतिज ऊर्जा कितनी इंक्रीज हो गई, 125% इंक्रीज हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में कहता संवेग कितना कह रहा है वो 50%, यदि यहाँ पर 100% संवेग कह देता तो याद रखना, तो गतिज ऊर्जा में मतलब कितनी वृद्धि हो जाती, 300% हो जाती। ठीक है, याद रख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन ऊर्जा के संरक्षण, सेकंड ऑप्शन द्रव्यमान के संरक्षण, थर्ड ऑप्शन संवेग संरक्षण, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट होती है वो किसके संरक्षण पर कार्य करेगी, संवेग संरक्षण पर। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, थर्ड इज करेक्ट होगा। कौन सा होगा, थर्ड इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड किरणें किस किरण के समान होती हैं। कैथोड रे आर सिमिलर टू विच रेस, एक्स रे, सेकंड गामा रे, थर्ड अल्फा रे, फोर्थ बीटा कण। तो याद रखना, जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणों पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है तो ये किसके समान होंगी, बीटा कण के समान होंगी। किसके समान होंगी, बीटा कण के समान होंगी, ध्यान रखना। कैथोड किरणों पर आवेश कितना होता है, नेगेटिव होता है, जो किसके समान होती हैं, बीटा किरणों के समान होती हैं। और कभी कभी एनोड किरणें पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती है, एनोड किरणें। तो एनोड किरणें हमेशा किसके बराबर होती हैं, प्रोटॉन पर आवेश के बराबर, प्रोटॉन के आवेश बराबर होती हैं, ध्यान रखना। तो एनोड किरणें किसको शो करेंगी, प्रोटॉन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ के प्रयोग में यदि दो स्लिट के बीच की दूरी आधी एवं स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखना, जैसे कोई सोर्स है, क्या है, सोर्स है, और ये क्या लगा है, पर्दा लगा है। क्या लगा है, पर्दा लगा है। यहाँ से कोई किरण निकल रही है, यहाँ पर जाकर टकरा रही है, और यहाँ से कोई किरण निकल रही है, यहाँ जाकर टकरा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो बीच की दूरी होगी कैपिटल डी। जी क्या है, सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी क्या होगी, कैपिटल डी। और जे क्या होगी, फ्रिंज के बीच की दूरी, जी क्या होगी, स्मॉल डी। ठीक है, अब इसका जो सूत्र होता है, ध्यान रखना, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होगा, जो सूत्र होता है, क्या होता है इसका सूत्र, यहाँ से जो किरणें निकल रही हैं कहाँ जा रही हैं, पर्दे पर टकरा रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जी क्या होगा, थीटा या बीटा बोलते हैं। बीटा बराबर होता है, क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई बराबर क्या होगी, बीटा बराबर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी इंटू लैम्डा। क्या होगा, बीटा बराबर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी इंटू लैम्डा। ठीक है, तो अपन कर सकते हैं बीटा 1 बटे बीटा 2 बराबर कैपिटल D1 बटे कैपिटल D2। क्या होगा, D2 बटे D1। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 4 टाइम्स। आंसर इस करेक्ट कौन सा होगा, 4 टाइम। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था, आधी हो जाती है, सेकंड ऑप्शन 1/4 हो जाती है, थर्ड ऑप्शन 2 गुना हो जाती है, और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, 4 गुना हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट शो वाई अल्टरनेटिंग करंट एसी। फर्स्ट ऑप्शन केमिकल इफेक्ट, सेकंड ऑप्शन हीट, थर्ड ऑप्शन मैग्नेटिक, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो जो एसी होती है, जो करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट, वो हमेशा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगी, हीट, मतलब ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बंदर का
पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तब किसी हाथी के लिए पलायन वेग का मान होगा। इफ द एस्केप वेलोसिटी फॉर मंकी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, देन द एस्केप वेलोसिटी फॉर द एलिफेंट इज। फर्स्ट ऑप्शन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम, सेकंड ऑप्शन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अधिक, थर्ड ऑप्शन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, फोर्थ ऑप्शन इज नन। तो कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, लेस देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मोर देन 11, सेकंड ऑप्शन मोर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और थर्ड ऑप्शन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। ये मतलब हाथी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। और इसकी वेलोसिटी होती है, क्या होती है, v बराबर √2gm/R, ठीक है। ये इसके वेलोसिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन स्थिर रहती है, सेकंड ऑप्शन बढ़ जाती है, थर्ड ऑप्शन घट जाती है, फोर्थ ऑप्शन शून्य हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या कह रहा है जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या कह रहा है, जैसे कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ध्यान रखना, यदि इसमें कोई आवेश प्रवेश कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा स्थिर रहेगी। क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी स्थिर रहती है, ध्यान रखना, चेंज नहीं होगी। यदि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा कहीं पर कम है तो उस पर इफेक्ट पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिमेन कॉन्स्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, स्थिर रहती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक डायन बल कितने न्यूटन के बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन 10⁻², सेकंड ऑप्शन 10⁻5, थर्ड ऑप्शन 10⁻5, और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, 10⁻2। तो क्या कर रहा है, एक न्यूटन कितने बल के बराबर होगा। ध्यान रखना, एक न्यूटन होता है वो कितने के बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होगा 10⁻⁻5 डायन, या एक डायन बल होगा, सॉरी, एक डायन बल बराबर कितने का होगा, एक डायन बराबर होता है कितने के, देखो 1 न्यूटन बोल रहा है तो 10⁻+5 के डायन होगा, और 1 डायन बोल रहा है तो क्या होगा, 10⁻⁻5 न्यूटन बल होगा। ध्यान रखना, ठीक है। बड़ी राशि से छोटी में जाती हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 10⁻⁻5 न्यूटन। सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में निम्न में से क्या अपरिवर्तनशील होता है। इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन तरंगदैर्घ्य, सेकंड ऑप्शन आवृत्ति, थर्ड ऑप्शन वेग, फोर्थ ऑप्शन आयाम। अब क्या कह रहा हो, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन होता क्या है, पहली बात ये पता होना चाहिए, जब कोई प्रकाश की किरण जी कोई रेयर मीडियम जे मान के चलो, रेयर मीडियम वायु मान लो, क्या मान लो, वायु, और ये क्या मान लो, जल, क्या मान लो, जल, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। इस वाली किरण को आपतित किरण, इस वाली किरण को अपवर्तित किरण, ठीक है। जो वाली किरण होती तो क्या होता है, ये परावर्तित किरण हो जाती है। तो अपवर्तन की घटना में याद रखना, कभी भी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती, आवृत्ति कांस्टेंट रहती है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हो। निम्न में से किस पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पोसेसेस द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। फर्स्ट ऑप्शन रबर, सेकंड ऑप्शन कांच, थर्ड ऑप्शन इस्पात, फोर्थ ऑप्शन तांबा। तो हाईएस्ट इलास्टिसिटी किसकी होती है, इस्पात की होती है, बोलते हैं स्टील की होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टील की होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेपर अगले टर्म पर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे और सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। गुड बाय।